Hey class 7 students, we are going to start with the Pearson book of biology. मैं हूँ डॉक्टर दीपक और हम पढ़ेंगे साथ में बायोलॉजी। बायोलॉजी में बेटा हम पढ़ेंगे जो चैप्टर अभी वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है पहले, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। खाना पीना प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन विद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिएंट और अलग अलग न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, खाने की हमको ज़रूरत क्या है, व्हाट इज फूड, व्हाट इज डाइट, ये सारी डेफिनेशंस हमको पता होनी चाहिए और इनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए। अब बेटा इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट आवर फूड, कि हम जो भी खा रहे हैं वो खाने की जो भी चीज़ है दैट इज कॉल्ड एज फूड। डाइट क्या है, वो सारा खाना मिला के जो हम खा रहे हैं दैट इज आवर डाइट, कि हमने खाने में क्या क्या खाया। व्हाट ऑल फूड मटेरियल्स वी ईट, उसको हम बोलते हैं हमारी डाइट। ठीक है, उसके बाद होता है बेटा न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट होता है बेटा कोई भी सब्सटेंस, हमने क्या सब्सटेंस खाया उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। और अगर न्यूट्रिशन क्या है कि उस न्यूट्रिएंट को हमने कैसे खाया, कैसे वो एब्जॉर्ब हुआ, कैसे कैसे वो बॉडी में यूज हुआ, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन पूरा प्रोसेस है कि न्यूट्रिएंट को कैसे कंज्यूम किया, और न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है कि वो कैसे हमने अपने फूड में लिया है। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री। ठीक है, हंग्री भूख लगी होती है तो हम खाना मांगते हैं, बट द फंक्शन ऑफ फूड इज नॉट टू जस्ट सेटिस्फाई द एपिटाइट। एपिटाइट होती है बेटा योर भूख। अगर हम बात करते हैं एपेटाइट, तो एपेटाइट होती है आपकी भूख। तो भूख को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, खाने का और भी बहुत पर्पस है। ऐसा नहीं हमें भूख लगी हमने खा लिया एंड इट्स डन, नो। उसके अलावा फूड का और भी बहुत काम है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। हमारे को जो बॉडी में एनर्जी मिलती है टू रन, टू स्टडी, टू वॉक, टू जम्प, टू डू एनी अदर एक्टिविटी, जो भी हम करना चाह रहे हैं, वी नीड एनर्जी, और वो एनर्जी हमको मिलती है फूड से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ। अब वो एनर्जी किस किस चीज़ के लिए चाहिए होती है हमको, वी नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा डिफेंस अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस, मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एटसेट्रा। हमको ग्रोथ है, आपकी जो एज है वो ग्रोइंग एज है बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाइट की जो इंपॉर्टेंस है आपकी एज में ज़्यादा होती है, बिकॉज यू आर इन अ ग्रोइंग एज। आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, आपकी मसल्स डेवलप हो रही हैं। सो उस सब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमको चाहिए होता है फूड, और फूड में भी प्रॉपर फूड। ठीक है, उसके अलावा है डिफेंस अगेंस्ट एनी ऑर्गेनिज्म, या फिर कोई भी, अगर मान लो सपोज अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सो डाइट का इंपॉर्टेंस है। सब कहते हैं यार नींबू पानी पियो या डू दिस, ठीक है, गर्म पियो, ये करो वो करो। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म से या किसी भी उससे लड़ने के लिए जो क्षमता हमको चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड द इम्यूनिटी, वो भी हमको फूड से मिलती है। ठीक है, एंड ओवरऑल हेल्थ, एक हेल्दी स्टेट में रहने के लिए हमको चाहिए, डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए हमको चाहिए एनर्जी। वो सब कहाँ से आती है, फूड से। अब फूड हमारे पास बेटा अलग अलग टाइप का है, अलग अलग टेस्ट होता है हर चीज़ का। हमको कोई चीज़ टेस्टी लगती है, कुछ चीज़ हमको टेस्टी नहीं लगती है, बट इट कैन हैपन कि हमारे फ्रेंड को वही चीज़ जो हमें अच्छी नहीं लगती वो उसकी फेवरेट हो सकती है। तो अलग अलग टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं और अलग अलग फूड होता है बेटा सबका। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज न्यूट्रिएंट। सो व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट? Nutrient is substance that supports and maintains life and growth of a living organism. हमने बात करी कि ग्रोथ के लिए फूड चाहिए, बट कौन सा पोर्शन चाहिए, उसका न्यूट्रिएंट चाहिए। सो न्यूट्रिएंट इज द सब्सटेंस दैट सपोर्ट्स एंड मेंटेन्स द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराने के लिए और उसको लाइफ में मेंटेन करने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए होता है फूड में, वो होता है बेटा हमारा न्यूट्रिएंट। ठीक है, नाउ another important definition is nutrition. Fine, देखो न्यूट्री दोनों में सेम है, न्यूट्री इज सेम इन बोथ, इधर न्यूट्रिशन है इधर न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट तो सब्सटेंस होगा और न्यूट्रिशन जो है इट इज अ प्रोसेस। सो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स, कि किस प्रोसेस से हमने न्यूट्रिएंट लिए हैं उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिएंट इज डिफरेंट थिंग एंड न्यूट्रिशन इज डिफरेंट थिंग। सो कैसे हमने प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उसको हमने बोला न्यूट्रिशन। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर इट सर्वाइवल,
कि हमको सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए। अब किस प्रोसेस से हम उसको लेंगे, उसको हम बोलते हैं बेटा न्यूट्रिशन। इट इंक्लूड्स, अब न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, द इनटेक, इनटेक मतलब अंदर लेना, डाइजेशन मतलब पचाना, एब्जॉर्प्शन मतलब उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करना, एंड यूजिंग इट फॉर बॉडी एक्टिविटीज, एंड फाइनली एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब बेटा न्यूट्रिशन में क्या होता है, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन नाउ, सो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, और प्रोसेस ऑफ टेकिंग द न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिशन में क्या होगा, सबसे पहले होगा इनटेक न्यूट्रिएंट का। ठीक है, सबसे पहले तो हमने खाया, मुंह से अंदर लिया। इनटेक के बाद होता है बेटा डाइजेशन। अब खा तो लिया बट उसको पचाना भी तो है, तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे। अब पच गया खाना, बट वी हैव टू एब्जॉर्ब इट, मतलब हम अगर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो न्यूट्रिएंट को यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। अब बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो गई तो उसके बाद उसको यूज करना, यूजिंग इट, किसी भी फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, रनिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, किसी भी जिस भी काम के लिए उस न्यूट्रिएंट को हमने यूज कर लिया, उसके बाद जो वो बच गया उसको बाहर निकालना, दैट इज द एक्सक्रीशन। किसी भी न्यूट्रिएंट का ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। और इस न्यूट्रिएंट का क्या है, न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस जो कि ये प्रोसेस फॉलो करेगा। ठीक है, सो नाउ वी आर क्लियर व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट एंड व्हाट इज अ न्यूट्रिशन। दोनों की डेफिनेशंस बेटा यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक। फाइन, जहां भी बेटा मैं एन भी लिखती हूँ दैट मीन्स दैट यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक। सो आपको न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन लिखनी है और आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखनी है अपनी फेयर नोटबुक में। उसके बाद बेटा द डाइट, डाइट क्या है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज व्हाट इट ईट्स, जो भी वो खाता पीता है वो सब आ जाता है उसकी डाइट में। एंड फूड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन इट्स अवेलेबिलिटी, कि आपके चारों तरफ क्या अवेलेबल है वही डिपेंड करेगा कि आप क्या खा रहे हो। साउथ में बेटा राइस बहुत खाते हैं क्योंकि वहां पे जो राइस है उनका मेन क्रॉप है। हमारे यहाँ जो है व्हीट जो है वो मेन क्रॉप है, तो हम लोग गेहूं से बनी हुई रोटी खाते हैं या गेहूं से बना हुआ दलिया या जो भी हम खाते हैं वो सब गेहूं का होता है मेनली। ठीक है, राइस कभी कभी खाते हैं। साउथ में क्या होता है, वहाँ पे राइस ज्यादा होते हैं प्रोडक्शन में, तो राइस मेनली खाएंगे और व्हीट कभी कभी खाएंगे। फाइन, सो इट डिपेंड्स कि हम क्या खा रहे हैं, तो हमारे पास किस चीज की अवेलेबिलिटी है उसी बेसिस पे डिपेंड करेगा। अगर हम डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, पुअर डाइट मतलब हम अपनी अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम बेटा पढ़ेंगे व्हाट इज अ प्रॉपर डाइट, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट है जो हमको लेने चाहिए। अब आपकी क्लास में क्यों दिया ये टॉपिक, बिकॉज बेटा आपकी जो एज है वो ग्रोइंग एज है, आपको डाइट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए दैट व्हाट यू शुड ईट, हाउ मच शुड यू ईट, और आपकी जो ग्रोइंग एज में इनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि आपको इन चीज़ों की डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट हमने डेफिनेशन कर चुके हैं कि न्यूट्रिएंट इज द सब्सटेंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड ग्रोथ। ठीक है, सो अब बॉडी न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं अब बॉडी रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। अब न्यूट्रिएंट को हमने दो में डिवाइड करा बेटा, अगर हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो हमने उसको बोला मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो मतलब लार्ज, जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, अगर कम क्वांटिटी में चाहिए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो मतलब कम चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड, कि कितनी क्वांटिटी हमको उसकी चाहिए। ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया इनटू टू। नंबर वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मीन्स इट इज रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी, फाइन, required in larger amounts, and then is micronutrients which is required in a smaller amount। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गए, माइक्रो हो गया। मैक्रोन्यूट्रिएंट के तीन वो है बेटा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं बहुत सारे वाइटामिन और बहुत सारे मिनरल्स। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट न्यूट्रिएंट, हमने इसको दो में डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो एक हमने जो बोला है उसको बोला है मैक्रो, अगर ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो, एक हमने बोला है माइक्रो, अगर क्वांटिटी कम चाहिए होती है तो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे आएंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स,
fats and proteins, and micronutrients में आएंगे बेटा all the vitamins and minerals. Fine. So this you have to write in your notebook, in your fair notebook, that nutrients are of two types, micronutrients, macronutrients and micronutrients. और मैक्रो में ये सब आएगा और माइक्रो में ये सब आएगा. So let's move ahead and see. ये है बेटा हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल. लेट्स सी फर्स्ट न्यूट्रिएंट. द फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट्स. वी मिस दिस स्लाइड, आई डोंट नो हाउ, हमने स्लाइड को कैसे मिस किया. सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. सो इसके नाम से ही आता है हमारा, कार्बो मतलब कार्बन होगा, हाइड्रेट्स मतलब हाइड्रोजन होगा. सो इट हैज कार्बन प्लस हाइड्रोजन. इसके स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. बट इट ऑल्सो हैज ऑक्सीजन सम अमाउंट, किसी कार्बोहाइड्रेट में कम किसी में ज्यादा, बट दिस इज मैंडेटरी कि कार्बन और हाइड्रोजन होगा इनमें. ठीक है. सो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक, इट हैज कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट्स स्ट्रक्चर. ठीक है. सो इट इज द मेन सोर्स. बेटा वी विल टॉक वन बाय वन. सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी का है वो है कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर सब हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स. दे आर फंडामेंटली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो हम इसके नेम से ही कर चुके हैं. सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स इज कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है. ठीक है. अब ये कैसे कैसे बना होता है, इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है बेटा. एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो गए और एनर्जी दी, जैसे हम बोलते हैं ना ग्लूकोन डी, ओ पिया, वाह वी कैन रन नाउ. तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मतलब खाया और एनर्जी आ गई, तो सिंपल. कॉम्प्लेक्स क्या है? पहले खाओ, उसको छोटों में पचाओ, तोड़ो, उसके बाद वो एनर्जी देंगे. ठीक है. सो वी हैव two type of carbohydrates. Number one is simple carbohydrate, fine, which provide energy to the body rapidly. Rapidly मतलब suddenly, एकदम से एनर्जी आ जाएगी हमारे अंदर. They are called as sugar. इन्हीं को हम बोलते हैं शुगर. एंड कैसे होंगे टेस्ट में? मीठे होंगे, क्योंकि शुगर बोल रहे हैं तो दे आर स्वीट इन टेस्ट. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की हमने तीन बातें करी. दे गिव अस एनर्जी रैपिडली, इनको हम शुगर बोलते हैं. और ये कैसे होते हैं टेस्ट में? दे आर स्वीट इन टेस्ट. फाइन. उसके एग्जाम्पल्स है बेटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज. फाइन. अब डाइटरी सोर्सेज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? हमारे सारे फ्रूट्स, जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो मीठे होते हैं, तो दे आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट. शुगर केन, गन्ना, शुगर केन इज गन्ना, एंड हनी, शहद. तो अगर मैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को सम अप करूं, सम अप मतलब छोटे में एकदम से आपको बताऊं, तो क्या क्या होगा? दे प्रोवाइड अस एनर्जी रैपिडली, एकदम से एनर्जी देंगे. दे आर कॉल्ड शुगर्स, इनको हम शुगर कहते हैं. दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में मीठे होते हैं. और इनका जो एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज. और इनका जो वैसे अगर हम एग्जाम्पल बात करते हैं, डाइटरी सोर्स क्या है जहाँ से वो मिल सकते हैं हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वो है हमारे शुगर केन, हनी एंड बाकी शुगर्स एंड फ्रूट्स. ठीक है. अगर दूसरे टाइप के हम बात करते हैं, तो सेकेंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. इनको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है बेटा. दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन. ठीक है. इनको पहले ब्रेक डाउन करना है इनटू सिंपल शुगर्स. कॉम्प्लेक्स को पहले हमने सिंपल बनाना है, जो कि हमको फिर एनर्जी देगा, जनरेटिंग एनर्जी. इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा स्टार्च एंड सेलुलोज. और जो भी हमारे डाइटरी सोर्सेज हैं वो सब क्या है? जो भी हमारा मेन खाना होता है बेटा, इट इंक्लूड्स राइस, या आइस लिखा है बेटा बुक में, दैट इज राइस, व्हीट एंड मेज. जो हम बेसिकली खाते हैं अपने खाने में, दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं सम अप करती हूँ, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ना पड़ता है एनर्जी लेने के लिए. ठीक है. और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं स्टार्च और सेलुलोज. ठीक है. और जो फूड्स हैं जो हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देते हैं वो होते हैं हमारे राइस, व्हीट एंड मेज.
बाकी सारे जो मेजर जो फ्रूट्स हैं, फूड है हमारे, वो सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। हमारी जो डाइट में जो मेन कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इसको हमने दो में डिवाइड करा है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, डिपेंडिंग ऑन कि एकदम से एनर्जी मिल रही है या स्लोली एनर्जी दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल गिवन। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि दे आर स्वीट इन टेस्ट और एकदम से हमको एनर्जी देते हैं। सो यू शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रूट्स इन योर डाइट। हमें बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए क्योंकि हमको तुरंत एनर्जी मिल जाती है फ्रूट से। फाइन। सो नेक्स्ट टाइम आपके खाने में फ्रूट्स की क्वांटिटी पहले से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आज आपको ये बात पता लगी है कि फ्रूट से हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। उसके बाद बेटा एक ब्रेड दी हुई है, तो ब्रेड इज मेड अप ऑफ व्हीट, मेज, मिक्स किसी में मल्टीग्रेन ब्रेड होती है, कोई सिंपल ब्रेड होती है, ज़्यादातर होती है जो व्हीट की बनी होती है, ठीक है। तो इसका जो है बेटा इसके अंदर होता है स्टार्च, और स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हाई। मूविंग ऑन टू द सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। पहला हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमने पढ़ा फैट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। फैट्स में क्या होता है बेटा, फैट मतलब मोटा, ठीक है। फैट मतलब एक्चुअली फैट्स आर ऑयली सब्सटेंसेस। ज़्यादातर जो फैट्स होंगे ना वो जैसे ऑयल और बटर, घी, ये ऑल दीज कम इन फैट्स, ओके। तो फैट से क्या होगा, ये हमारा मेन स्टोरेज फॉर्म है बेटा, ठीक है। कोई आदमी मोटा क्यों होता है, वो ज़्यादा खा लेता है और वो स्टोर हो जाता है उसके अंदर, तो वो मोटा दिखने लगता है। तो फैट से हम क्या समझते हैं, इट इज द मेजर स्टोरेज फॉर्म, ठीक है। स्टोरेज की कौन सी मेजर फॉर्म है, फैट। फैट्स आर रिक्वायर्ड इन मॉडरेट क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते, ये नॉर्मल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमको। मॉडरेट मतलब बीच बीच, माइल्ड मतलब कम, मॉडरेट मतलब ठीक ठीक, और हाई मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो मॉडरेट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमको। दे एक्ट अप एज बैकअप ऑफ एनर्जी सोर्स, ठीक है। बैकअप क्या होता है, जब हमारा मेन सोर्स खत्म हो जाए तभी तो बैकअप काम में आएगा। तब अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी नहीं मिली, जो कि मेन सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिली, तो फैट्स आएंगे भाग के, चलो हमारे पास है एनर्जी और हमारे पास रिजर्व है एनर्जी का, ठीक है। सो व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अवेलेबल तब आएंगे ये बैकअप, ठीक है। फैट्स ऑल्सो एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी विच वी विल स्टडी लेटर। ये जब हम बाद में बात करेंगे उसी टाइम मैं आपको बताऊंगी कि कुछ एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं फैट्स हमारी, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग बॉडी वार्म। ये गर्म रखते हैं हमारे शरीर को, ठीक है। इसलिए सर्दियों में क्या डालती है मम्मी, लड्डू। लड्डू में क्या होता है, बहुत सारा घी, ठीक है। तो वो किस लिए आपको इतने फैट दे रहे हैं, ताकि आपकी बॉडी गर्म रह सके, आपकी बॉडी को गर्म रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिल सके, ठीक है। अब डाइटरी सोर्सेज क्या है बेटा इसमें, ये कैन बी दिस कैन बी, वी कैन हैव फ्रॉम एनिमल्स या फिर वी कैन हैव फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। एनिमल से भी मिल सकता है हमको फैट और प्लांट से भी मिल सकता है। तो एनिमल से क्या मिलता है, जो हम बात कर चुके हैं, मिल्क में ज़्यादातर अगर हम बात करें मलाई आ जाती है, ऑल दैट इज फैट, ठीक है। घी है, बटर है, ठीक है। मिल्क, घी, बटर, चीज़, ठीक है, ये सब हमको मिलता है बेटा एनिमल्स से, ठीक है। और प्लांट से क्या क्या मिलता है हमको, जो भी ड्राई फ्रूट्स है मेनली, ठीक है। कैशू नट्स एंड ग्राउंड नट्स। कैशू नट्स होते हैं बेटा काजू, और ग्राउंड नट्स होते हैं हमारे मूंगफली, ठीक है। तो कैशू नट, ग्राउंड नट्स जो हैं ये हमारे को प्लांट से मिलते हैं, बट दे आर ऑल्सो ऑयली एंड दे आर एग्जाम्पल ऑफ फैट्स, ठीक है। तो जो सेकंड हमने डिस्कस किया मैक्रोन्यूट्रिएंट वो है फैट, और जो फैट है वो मेजर स्टोरेज फॉर्म है, मतलब स्टोर होती है, ये हमारी एनर्जी का बैकअप है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे तब ये काम में आएगा। और इसके एग्जाम्पल जो है हमारे को मिल सकते हैं एनिमल्स से या फिर प्लांट से। एनिमल से जो मिल रहा है हमको मिल्क, घी, बटर, चीज़, और अगर प्लांट से बात करें तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमको मिलते हैं वो होते हैं हमारे इससे, प्लांट सोर्सेज से। अगर बात करें कुछ एग्जांपल आपको आपके उसमें दिए हुए हैं, सो दीज आर ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ये बेटा वॉलनट है, कैशू है, आलमंड्स हैं, ठीक है। ऑल दीज आर योर ड्राई फ्रूट्स जो कि प्लांट फैट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट है बेटा, हमने तीन ही मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन। दे आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्या होता है बेटा इसमें, अमाइनो एसिड को मैं ए लिख देती हूँ, ठीक है। अमाइनो एसिड को मैं क्या लिख रही हूँ, ए। तो प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड
अगले अमाइनो एसिड से जुड़ गया, ये अमाइनो एसिड एक और से जुड़ गया, तो एक चेन चलती है बेटा, ठीक है। एक अमाइनो एसिड भी एक प्रोटीन बना सकता है, बट ज्यादातर प्रोटीन जो है मोर अमाइनो एसिड्स मिलके बनते हैं, ठीक है। सो वी शुड नो कि प्रोटीन्स किस चीज से बने होते हैं, तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। जो भी ग्रोथ है ना बेटा, जो ग्रोइंग पीरियड है आप लोगों का, उसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। आपकी और मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि आई डोंट हैव टू ग्रो, मेरी जो हाइट आनी थी वो मेरी आ चुकी है, आई डोंट हैव टू ग्रो फर्दर, ठीक है। उससे ज्यादा मुझे नहीं अपनी हाइट बढ़ानी है, बट आप लोगों की ग्रोइंग एज है, सो आप लोगों की जो भी डेवलपमेंट होनी है उसको मेंटेन करने के लिए तो मुझे भी चाहिए। एवरीबडी नीड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बट ग्रोथ के लिए जो चाहिए वो सबसे ज्यादा चाहिए होता है। और रिपेयर के लिए, कोई चोट फोट हो गई या कोई बीमार होता है, फ्रैक्चर होता है, तो उनको हम कहते हैं यार प्रोटीन ज्यादा खाओ डाइट में। किसी को इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो हम कहते हैं यार प्रोटीन ज्यादा खाओ, पनीर खाओ, अंडे खाओ, ठीक है। सो दे आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी सोर्स है एनर्जी का, बट नॉट द मेजर सोर्स, ठीक है। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाइटल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। वाइटल मतलब बहुत जरूरी जो होते हैं, ठीक है। सो ज्यादातर जो जरूरी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, उनमें कहीं ना कहीं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन कौन से होंगे अब? पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल, ठीक है, मिल्क, एग्स, फिश, ठीक है। तो इसमें हो सकते हैं बेटा हमारे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। अगर वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो ज़्यादातर जो हमारी दालें हैं, दाल, राजमा, चने, ये सब आते हैं हमारे प्रोटीन सोर्सेज में, ठीक है। मिल्क है, अगर एनिमल सोर्स की बात करें तो एग्स है और फिश है, ठीक है। ये सब आता है बेटा हमारे एनिमल सोर्सेज जो कि प्रोटीन्स देते हैं हमको। अगर हम बात करें हमारी बॉडी की, तो हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो है वाटर होता है, ठीक है। आवर बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ वाटर। उसके बाद जो अगर हम बात करें तो किससे बनी है? प्रोटीन से। सो आफ्टर वाटर मतलब पानी के बाद, प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। सो वाटर के बाद अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन अगेन, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से बनता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो मेनली रिक्वायर होता है फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। रिपेयर मतलब दोबारा से ठीक हो जाना, ठीक होना एक्चुअली, ठीक है। कोई चोट लगी है उसको रिपेयर करना है तो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। दे आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ एनर्जी बट मेजर नहीं है, ठीक है। एंड कोई भी वाइटल सोर्स जो हमारे को वाइटल मॉलिक्यूल हैं, कहीं भी बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट है तो प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या बेटा? पल्सेस, मिल्क, एग एंड फिश, ठीक है। एंड आफ्टर वाटर प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट सोर्स इन अवर बॉडी। ये बेटा डिफरेंट डिफरेंट दाल दी गई हैं। आप अगर अपनी मम्मी से पूछोगे किचन में दाल चेक करोगे तो देयर आर अराउंड 10 टाइप्स ऑफ दाल यू विल फाइंड इन योर किचन। अपनी किचन में आप 10 टाइप की दालें देख सकते हो, कलरफुल सी। सो अगर आपकी एज की मैं बात करूं, सो दिस इज द मेजर थिंग दैट यू शुड बी कंज्यूमिंग। मतलब आपकी डाइट में एक टाइम तो दाल या प्रोटीन, पनीर, एनीथिंग, किसी भी फॉर्म में आपके पास प्रोटीन जरूर होना चाहिए। सो इफ आई सम अप फॉर यू, अगर प्रैक्टिकली उसमें मैं सम अप करूं तो आपकी डाइट में बहुत सारे फ्रूट्स होने चाहिए और बहुत सारी दालें, पनीर या फिर प्रोटीन्स का कोई भी सोर्स। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग एंड टिल देन स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।